हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो तीसरा मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अभी पीछे जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब जिसमें नाम से पता लग रहा था सब्स्टिट्यूट करना। अब इसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये क्या हो गया, यहां से यहां तक एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब खत्म करना, मिटाना, गायब करना। ठीक है, किसी भी चीज को खत्म करना। तो ये भी नाम से ही पता लग रहा है कि हम किसी भी वेरिएबल, जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी उनमें जो वेरिएबल्स है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे किसी भी एक को, तो दूसरा जो बच जाएगा वो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो मेथड के नाम से ही पता लग रहा है कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथडों का नाम दिया है, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी है। एलिमिनेशन हम यहाँ करेंगे और सब्स्टिट्यूशन हमने पिछले वीडियो में किया था। तो जिसको भी सीखना है तो एक्सरसाइज 3.2 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का वीडियो है, आप वहां जाके उस मेथड को सीख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है x प्लस वाई इज टू 5। x प्लस वाई इज टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हम। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमने बताया है कि यहां से किसी भी एक वेरिएबल को, या तो x को या y को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं, उसके कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की बात करें, इस पार्ट की बात करते हैं, तो यहां से x का कोफिशिएंट क्या है, 1। इस दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। ठीक है, तो अब दोनों ही इक्वेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है ना वो क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे, जो इनका एलसीएम आया है। ठीक है, तो दोनों को 2 बनाना है। यहां पर 1 है, हम इसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके 2 बनाएंगे। ठीक है, और कोई मेथड यूज नहीं करना है, या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसी भी चीज से या फिर डिवाइड कर दो। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट इक्वेशन को करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू एक्स आ जाएगा। ऐसे यहां भी 2 बनाना है, यहाँ पहले से 2 है। ठीक है, तो यहां करने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो हम यहां करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज टू 5। ये नहीं सिर्फ x को करना है, नहीं, कंप्लीट इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y, और 2 इंटू 5 करेंगे तो 10। ये इक्वेशन क्या, कौन सी है, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम यहां लिख देते हैं, 2x माइनस 3y इज टू 4। इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकेंड है। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप क्या था कि कोफिशिएंट है उनके इक्वल करने हैं, या तो x के या फिर y के, आप किसी के भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे उसी के कोफिशिएंट आप इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से हमने किया है x का कोफिशिएंट इक्वल। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, इसके साइन देखने कैसे है, कि सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। सेम साइन मतलब या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। डिफरेंट का मतलब एक माइनस है तो दूसरा प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, और ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, अब ये कैसे क्या करेंगे, उसके बाद हमने साइन देखे, अगर दोनों सेम साइन है तो क्या कर देंगे, इनको सबट्रैक्ट, माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट साइन है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, एक का माइनस है तो दूसरे का प्लस है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो यहां हमने देखा है कि x का ऑप्शन क्या है, 2, ये भी 2, मतलब प्लस के हैं दोनों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों में सबट्रैक्ट कर देंगे, लिख देते हैं सबट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। जो पहली और दूसरी इक्वेशन है उसको हमने
सबट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने का मतलब होता है माइनस करना। तो यहाँ माइनस करेंगे तो साइन चेंज होकर प्लस, सॉरी प्लस था, ये क्या हो गया माइनस, और ये माइनस था, ये क्या हो गया प्लस, और ये +4 है तो ये माइनस, मतलब साइन चेंज हो गए नीचे वाली इक्वेशन के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हम अब सोल्व करेंगे ना इनको, तो वहां पर नीचे जो नए साइन हमने लगाए अब, तो वो यूज करेंगे। यहाँ पर प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, कट गया, एलिमिनेट हो गया, नहीं खत्म हो गया, x का रोल यहाँ से खत्म। यहाँ है प्लस का 2y और नया साइन क्या है +3y, तो +3y और +2y 5y कैसे रहेगा प्लस, इज टू 10 - 4 कितना हो जाएगा 6। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड, तो 6/5, y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ऐसे करना है। अब इस y की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकेंड इक्वेशन में। तो हम फर्स्ट में करते हैं, पुट y इन 1, पहली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं। तो x तो एज इट इज प्लस y की जगह कितना आ गया 6/5 इज टू कितना है 5, ये यहाँ पर प्लस इधर जाके माइनस, तो x इज टू 6/5 - 5, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 5, ये कितना आ गया 6 एज इट इज -5 5 जा 25, तो सोल्व करेंगे इसको, आ गया माइनस का 19/5, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -19/5, तो दोनों ही वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। जो हमने पीछे सिखाया था कि इनको चेक कैसे करेंगे अपने सही है गलत है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं, तो यहां से अपना सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। एक मिनट, तो अब ये 6/5 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x इज टू 5 - 6/5, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 5, तो यहां से क्या आ गया 5 5 जा 25 - 6 मींस x इज टू 25 - 6 19/5, तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5, ठीक है। आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को x की जगह पे x रख देंगे, x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो ये गलत है। ऐसे ही दूसरी में भी पुट करके चेक कर सकते हैं, अगर ये भी कितना आता है सोल्व होके 4, तो ये सही है, नहीं तो गलत, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था अपना एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने एक चीज को एलिमिनेट किया है। प्रोसेस ध्यान रखना बेटा, सबसे पहला काम है कि इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, या तो x के या y के, जो आपको आसान लगे ना उसके करने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम क्या है, जो इक्वल किए हमने या इक्वल अपने आप है उनके साइन चेक करो, अगर सेम साइन है तो माइनस कर दो, अगर अलग अलग साइन है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो या सेम साइन है तो हमने माइनस कर दिया, सीधी y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को या तो फर्स्ट में पुट कर दिया या सेकंड में कर दिया, तो यहां से आ जाएगा x आ जाएगा, बस इतना सा, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट गिवन है, थ्री एक्स प्लस 4y इज टू 10, थ्री एक्स प्लस 4y इज टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है 2x - 2y, 2x - 2y इज टू 2, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से अपने पास देखो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या बताया, इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, या तो x के या फिर y के, किसी के भी कर सकते हैं। यहां से ये 3 है और ये 2 है, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 6, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, ये 2 है, दोनों का एलसीएम 4, तो ये 4 आसानी से एक में तो है, दूसरे को सिर्फ सोल्व करना है। 6 के लिए देखते हैं दोनों को ही चेंज करना पड़ता है, तो हम जो आसान पड़ेगा उसको करेंगे। तो यहाँ एलसीएम आया है दोनों का 4, किसके y के कोफिशिएंट की बात हो रही है, ठीक है। तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, पहला तो है सेम, सेकंड इक्वेशन को किया मल्टीप्लाई कर दें, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए, बताओ, मल्टीप्लाई 2/4, सॉरी 2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके 2 से,
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y और इसको 2 2 2 जा 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकंड है। ठीक है, अब फर्स्ट को लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट को नीचे लिखे सेकंड के ऊपर, किसी को भी कैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चाहे पहले फर्स्ट को लिख देते फिर सेकंड को लिख देते, कोई इशू नहीं है इस चीज का। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या बताया हमने, जिनके भी हमने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उनके साइन देखने हैं। इनके इक्वल किए ना y के, तो y के साइन कोफिशिएंट के साइन ये माइनस है प्लस है, मतलब अलग है। अलग है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिख देते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब इसमें देखो कंफ्यूज अगर होते हैं तो यहाँ पर 3 भी लिख सकते हो आप कि भाई ये तो सेकंड तो ये लेगी ये ले, तो इसमें 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर से 3 लिख देंगे। तो पहली और तीसरी इक्वेशन इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ से 4x प्लस 3x 7x, ये माइनस 4y है प्लस 4y कट गया, हो गया ना एलिमिनेट। इज टू 4 प्लस 10 14, x इज टू 14 डिवाइड हो जाएगा तो जाके भाई 7 कितना आया, x इज टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वैल्यू जिसकी भी आ जाती है उसको या तो पहली इक्वेशन में या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट x इन फर्स्ट, पहले में कर लेते हैं। x की जगह पे कितना कर देंगे 2, 2 3 जा 6 प्लस 4 इंटू वाई इज टू 10। ये 6 यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस, तो 4 इंटू वाई इज टू 10 माइनस 6, तो 4y इज टू 10 माइनस 6 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4 1 आ गई ना। तो y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू आई है 2। आंसर चेक करने के लिए यहाँ पर पुट कर सकते हैं, x की जगह 2, 2 3 जा 6 और y की जगह 1, 4 1 जा 4, तो 6 और 4 कितने आ गए 10। तो इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई इस तरीके डाउट आ रहा हो कहीं पर भी, तो वहीं पे आप कमेंट कर दें और बता दें कि इस क्वेश्चन के इस पार्ट में हमें प्रॉब्लम आई है, हम उस कमेंट में इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखिए बेटा, 3x प्लस माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन गिवन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक तो देखो ये अलग अलग है, इसमें एक में वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड में, इधर x एक साइड है y एक साइड है, तो एक जैसे कर लेते हैं पहले को। ठीक है, तो हम क्या करें, इन दोनों को इधर ले आए या फिर इसको 4 को उधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ले आते हैं फिर देखेंगे बाद में। तो यहां से क्या आ गया, इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो 9x माइनस 2y और ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, या उधर रखना चाहो तो उधर रख सकते हो। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट क्या है, इसको भी ठीक कर देते हैं, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 है, उधर जाके क्या आ गया प्लस 4। ठीक है, नंबर यहाँ पर डाल देते हैं इनके। ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि इनके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। कोफिशिएंट किसके इक्वल करना चाहोगे, ये 9 और ये क्या है 6 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -5। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट एक में है 9 और दूसरा है 3, y का कोफिशिएंट एक में है -2 और ये -5। ठीक है, माइनस यूज प्लस साइन बाद में देखेंगे इनके। तो सबसे पहला काम है कि इनका एलसीएम लेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम आ रहा है 9, 2 और 5 का एलसीएम आ रहा है 10। तो अब दोनों कोफिशिएंट्स को क्या करना है, x का अगर कर रहे हैं तो 9 करना है और y का कर रहे हैं तो 10। तो x का कोफिशिएंट 9 करना है या फिर y का 10 करना है, तो जो आपको आसान लगे वो करेंगे। इसमें x का कोफिशिएंट 9 पहले से है तो ये इजी पड़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 9 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, पहली इक्वेशन को यहां पर 9 चाहिए, इसकी जगह पे 3x जो था इसकी जगह क्या चाहिए 9 चाहिए, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें 3 से।
तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। 3 इंटू 3 9x माइनस 5 इंटू 3 15y इज गोस टू 4 3 जा 12। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान सकते हो आप 3, नहीं तो फर्स्ट है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन सेम, क्योंकि यहाँ पर 9 पहले से है, तो 9x माइनस 2y इज गोस टू 7। ये है इक्वेशन नंबर 2। सेकंड स्टेप क्या बताया है हमने कि कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद उनके साइन देखने हैं। तो ये क्या आ रहा है प्लस और ये भी प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, नीचे जो इक्वेशन है ना उसके साइन चेंज, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, कट गया है तो सीधा, क्योंकि प्लस का 9x है और ये माइनस का 9x है। अब देखो 15y है माइनस का और प्लस है 2y, तो माइनस 13y आ गया। यहां से 12 माइनस 7 कितना हो गया 5। अब माइनस 13 यहां पर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड, y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू आई है उसको या तो फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में, किसी में भी कर सकते हो। तो हम इसको इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी ना इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पुट y इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में इसको हम पुट करते हैं। x हमें नहीं पता क्या है, तो 3x एज इट इज माइनस 5 इंटू y कितना है, ये रहा माइनस 5/13 इज गोस टू 4। ठीक है, या फिर यहां पर भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे। ठीक है, तो 3x एज इट इज माइनस और माइनस प्लस 5 इंटू 5 25/13 इज गोस टू 4। तो ये चीज प्लस है, यहां जाके उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 3x इज गोस टू 4 माइनस 25/13। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, तो 52 में से 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, क्या लिख देते हैं 52 माइनस 25 27, और नीचे कितना है 13 इस गोस टू में है 3x। इतनी सारी चीजें। अब ये 3 और है यहाँ पर, तो 3 को भी यहां से उठा के कहां भेजेंगे इधर, तो 3x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो x इज गोस टू हो जाएगा 27 और नीचे 13 है, नीचे ही लग जाएगा 3 को काट देंगे 27 से कितना आया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां से x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो यही सोल्व करना है। बेटा जो इस क्वेश्चन में दे रखा है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसको आप जो पीछे वीडियो आप हमने बताई है एक्सरसाइज 3.2 की, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, तो वो मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। वो मेथड हम पहले सिखा चुके हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ सोल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी पार्ट्स में इसमें क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, लेकिन हमने पहले कर चुके हैं ये चीज, तो नहीं कर रहे हैं अभी। तो आप सभी अगर करके देखना, उसमें किसी को अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहां से हम आपको देख के प्रॉब्लम आपकी सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी होमवर्क रहेगा आपके लिए कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद आप सोल्व करें। तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में गिवन है 2 इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, हमने दोनों को अलग अलग लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इनको सोल्व करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में, तो पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करें। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स 3x और 2 इंटू 2y 4y इज टू -1। ये माइनस 6 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4y इज टू -6। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 3, तो हो गया 3x माइनस y इज टू 3 × 3। अब यहाँ पर ये 3 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकंड है। तो ये प्रॉपर इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, इनका एलिमिनेशन मेथड से इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि पहला स्टेप हमने क्या बताया है कि दोनों के में किसी भी एक चीज के कोएफिशिएंट इक्वल करो। एक वेरिएबल के या तो x के इक्वल करेंगे या फिर y के। अब इसमें x के कोएफिशिएंट देखो, ये तो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये पहले से इक्वल है। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप हमने क्या बताया कि इनके साइन चेक करो कैसे हैं। तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, सेम साइन है। सेम साइन क्या, तो क्या बताया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज होते हैं तो कैंसिल। प्लस का 4y और प्लस का y मींस 5y, माइनस 6 और माइनस 9 माइनस 15। अब y की वैल्यू कितने आ गई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। इनको काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 5 3 जा 15 तो माइनस 3, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। हम फर्स्ट में कर लेते हैं, y की जगह पे -3, तो 3x तो एज इट इज पहले लिखेंगे, पुट y इन फर्स्ट। y को पहली इक्वेशन में पुट किया हमने तो x एज इट इज है, मींस 3x एज इट इज प्लस 4 इंटू y की जगह कितना -3 इक्वल्स टू लास्ट में कितना है 6 माइनस का। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस माइनस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू -6। अब ये -12 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +12। तो अपने पास आ गया 3x इक्वल्स टू -6 प्लस 12 मतलब 6। तो x इक्वल्स टू ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर, तो यहाँ से x आ गया 2 और y आ गया -3। क्वेश्चन का सॉल्यूशन वेरीफाई करने के लिए इन दोनों की x और y दोनों की जगह पे हम पुट कर देंगे। अगर ये दोनों इनके इक्वल आए -1 के और इसमें पुट कर देंगे तो ये आया 3, तो ये ठीक है, अगर नहीं आया तो ये गलत। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करना है एंड सोल्व देम इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो अभी जो हमने मेथड सीखा था वही यूज करेंगे हम। और फर्स्ट पार्ट गिवन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 ऐड कर रहे हैं किसमें न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें डिनोमिनेटर में। इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, आगे इट बिकेम 1/2, ये कितना हो जाता है 1/2 कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ एक ऐड कर देते हैं किसमें डिनोमिनेटर में। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन होता क्या है, मतलब जो रैशनल नंबर पढ़े हमने तो उसमें p बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो क्या हो जाता है कि रैशनल नंबर हो जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है कि कोई नंबर है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, वो नंबर बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो क्या है x y y, मींस लेट द फ्रैक्शन, क्या माना हमने x by y, जिसमें x क्या है न्यूमरेटर है और y क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, जो इसमें स्टेटमेंट दी है उसके हिसाब से देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले कहा था इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर कितना है x, उसमें ऐड कर दिया 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर कितना है y, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इसने बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से ये y -1 डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y -1, कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। अब इसको y को इधर ले जाते हैं और 1 को इधर भेज देते हैं तो x -y
1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 और ये भी जाके -1 मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इट बिकेम 1/2। ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये हो गया भाई 1/2। कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया है इसमें। तो न्यूमरेटर में हमने कुछ नहीं किया है और डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दिया है। तो इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 × x 2x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1। फिर से y को इधर भेज देंगे तो 2x - y = 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक दो इक्वेशन हमने बना दी है। अब इसमें स्टेटमेंट में ये दिया था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि पहले तो लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाइए। तो बना दिया, उसके बाद सोल्व देम, उनको सोल्व करना है इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। वैसे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो हमने वो उनका रेशियो चेक किया था, a1/2 b1 किया था ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। इन रेशियो से हम पता करते थे कि ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं, मतलब कंसिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो इसमें डायरेक्ट सोल्व करेंगे, वहां से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। ये 1 नंबर इक्वेशन है, सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो इनमें क्या बताएंगे हम, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं या फिर y के कोएफिशिएंट। तो y के यहाँ पर पहले से इक्वल है तो इसको क्या करेंगे, सोल्व। ठीक है, दूसरा काम क्या बता रखा है हमने कि इनके साइन देखेंगे, जिनके कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं उनके साइन। तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों सेम साइन है। सेम साइन है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, कट गया। कितना आ गया, x - 2x मींस -x इज इक्वल टू -2 - 1 -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये x आ गया 3। इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में या फिर सेकंड में, किसी में भी। तो लिख देंगे पुट x in 1। पहली इक्वेशन में x को पुट करते हैं। पहली इक्वेशन है x, ये रहा, x की जगह पे 3 माइनस y हमें नहीं पता इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर ये 3 है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो -y इज इक्वल टू -2 - 3 मींस -5 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो x आ गया अपने पास 3 और y आ गया 5। इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है, और फ्रैक्शन क्या है, x/y। तो लिख देंगे द फ्रैक्शन इज x/y, और x कितना है 3/y कितना है 5। क्लियर? तो ये अपना फ्रैक्शन आ गया 3/5, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट देखिए। 5 years ago, 5 साल ago मतलब पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मतलब 3 गुना थी, किससे, सोनू से। अच्छा, पहले की बात है और एगो और बिफोर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए हमने पहले बताया था ये वाज है। इसमें देखो वाज कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस की बात मतलब पहले की बात होती है, भूतकाल में। ठीक, तो पहले की बात हो रही तो पहली उम्र कम होगी, तो ये पहले की बात होगी। ठीक है, 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी। नूरी की एज 10 साल बाद की बात हो रही है, नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, किससे, सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज क्या होगी। यहां से सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहला काम हम मान लेते हैं कि लेट एज, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। भाई फिलहाल नूरी कितने साल की है, हमने मान लिया x ईयर की है। ठीक है, x साल की है वो। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, y है, y साल का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है, 5 years ago, 5 साल पहले। तो पहले तो लिख लेते हैं कि दोनों की उम्र 5 साल पहले कितनी होगी। अच्छा, नूरी फिलहाल है x साल की, मान लो मेरी उम्र फिलहाल है 30 साल, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 25। कैसे किया, जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस किया है। ठीक है, तो उनमें भी यही करना है। तो नूरी फिलहाल है x साल की, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 5। ठीक है,
ऐसे ही सोनू फिलहाल है y साल का, ये कितना हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, तो ये उनकी 5 साल पहले की उम्र है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुना थी, किससे, सोनू से, तो सोनू से थ्राइस कर दिया। थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया 3 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, x माइनस 5 एज इट इज, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 15, तो यहाँ पर ये 5 माइनस है, उधर जाके प्लस, और 3y को इधर ले आते हैं। x माइनस 3y इज गोस टू माइनस 15 प्लस 5, और सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इज गोस टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा आगे क्या दिया हुआ है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो पहले दोनों की एज लिख लेते हैं 10 साल बाद क्या होगी। तो फिलहाल नूरी है x साल की, 10 साल बाद क्या हो जाएगी, लिख देते हैं आफ्टर 10 ईयर, क्या कंडीशन होगी, नूरी फिलहाल x की है तो क्या हो जाएगी x प्लस 10, 10 साल बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही सोनू कितने का हो जाएगा, y प्लस 10। तो इसने कंडीशन क्या बताई है, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगनी, 2 गुना, किससे, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से, सोनू उस टाइम जितना भी होगा उसका 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से सोल्व करते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 20, 2y को इधर भेज देते हैं और 10 को इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 प्लस 10 है तो माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन है गिवन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है, फिर देखेंगे इनके साइन, साइन सेम है, सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, x से x कैंसिल, माइनस 3y और प्लस 2y, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्लियर, y आ गया 20। अब इसको पहले में पुट कर दे या फिर दूसरे में, तो पहले में ही कर रहे हैं हम, तो x पुट इन फर्स्ट, x सेम माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 टू जा 6, 0 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस 10 है पहले से, माइनस 60 का क्या हो जाएगा प्लस 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। क्लियर, दोनों वैल्यू आ गई, x की भी आ गई और y की भी आ गई। इसने पूछा क्या है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू कितने उम्र के हैं, कितने बड़े हैं, तो नूरी कितने साल की है, नूरी क्या मानी हमने x, और x कितना आया है 50, तो नूरी की एज है 50 ईयर, और सोनू को क्या मानना है y, y कितना आया है 20 ईयर्स, तो सोनू 20 साल का है और नूरी 50 साल की है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में गिवन है, मीनू वेंट टू बैंक, मीनू बैंक गई टू विड्रॉल 2000 रुपीज, कितने रुपए निकलवाने के लिए 2000 रुपए निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, कि मुझे 100 के और 50 के ही नोट देना बस। ठीक है, तो मीनू गॉट 25 नोट इन ऑल, तो मीनू को टोटल नोट कितने मिले हैं 25 नोट कैशियर ने उसको दे दिए। तो अभी बताना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव, तो उसको 50 के और 100 के नोट कितने मिले हैं, तो इसको पहले मान लेते हैं लेट मीनू गेट 50 रुपीज नोट, कितने मिले हैं उसको x मान लिया हमने, और मीनू को 100 रुपए के नोट कितने मिले हैं y मिले हैं, ऐसा मान लिया हमने। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
कि मीनू गेट 25 नोट्स इन ऑल। मीनू को टोटल कितने नोट मिले हैं? 25 नोट मिले हैं, मतलब 50 के और 100 के मिला के टोटल कितने हो गए? 25। तो x प्लस वाई टोटल कितना आ गया? 25। एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद इसमें क्या है कि ये पहले ही कह दिया था कि टोटल रुपए कितने हैं उसके पास? 2000 रुपए होने चाहिए, क्योंकि उसने बैंक कैशियर से कितने कहा था कि मुझे 2000 रुपए निकलवाने हैं। तो टोटल रुपए कितने बनेंगे? 2000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है? देखो नोट कितने के हैं? तो 50 के और एक 100 के हैं। अब कितने हैं वो हमें अभी तक नहीं पता है एग्जैक्ट, हमारे पास x और y है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो 50 रुपए के नोट है ना वो तो 3 है, और 100 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं? 2 है। तो टोटल रुपए कितने हो गए? क्या करते हैं? 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, आ गया 150 रुपए। 50-50 के जो नोट थे वो टोटल हो गए। ऐसे ही 100 के अपने पास 2 नोट है, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 200। अब टोटल 50 और 100 के दोनों के मिला के कितने हो गए? मिला के क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 350। मतलब हुआ क्या है कि जितने नोट 50 के हैं ना उतने नोट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, और जितने भी नोट 100 के हैं उतनों को, जितने नोट है 100 के उतने से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को क्या कर देंगे लास्ट में? प्लस। तो टोटल रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x तो नोट है 50 के, तो 50-50 के नोट हो गए x, तो 50x टोटल रुपए हो गए 50 वाले, प्लस 100 के कितने नोट है? y, तो 100 इंटू वाई, 100 के नोट हो गए। इन दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल रुपए आ गए, और टोटल रुपए कितने दिए उससे? 2000 रुपए। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है? इसमें इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। कोफिशिएंट इक्वल कैसे होंगे? या तो x के या फिर y के। अब 2 तरीके हैं, एक तो क्या कर सकते हैं, इसको x के कोफिशिएंट अगर इक्वल करना है, यहाँ 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को इक्वल करना है, यहाँ 1 है या 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम डिवाइड करके सिखाते हैं। तो इसमें देखो ये 1 है, इसको 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 50 से कर दे 1 हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 50। सेकंड इक्वेशन को 50 से हमने डिवाइड करना है, तो 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1x। ठीक है, प्लस 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y, और 200 को 2000 को मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड करेंगे 50 से, तो 0 से 0 कट गया, 5 4 जा 20 और 1 0 हो गया, तो ये आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट और लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों को हमने बताया अगर कोफिशिएंट जिनके हमने इक्वल किए हैं उनके सेम साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, कट गया। तो 2y माइनस वाई, वाई बचा 40 माइनस 25 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 हो गई। इसको या तो पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं या सेकंड में, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x या लिख देंगे पुट y इन फर्स्ट, y को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो x हमें नहीं पता तो एज इट इज, प्लस y कितना है? y है 15, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 15 इक्वल्स टू कितना है? 25 15 या प्लस इधर जाके माइनस x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। अब इसमें पूछा क्या है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 10 रुपीज सी रिसीव, तो 100 के और 50 के नोट जो है वो कितने मिले हैं। अब x किसके लिए माना है? 50 रुपीज के लिए, तो 50 रुपीज नोट ये कितने हैं? 50 रुपीज के x, और x कितना है? 10। ऐसे ही 100 रुपए के कितने नोट है? y, और वो कितना आया है? 15, तो 100 रुपए के कितने नोट हो गए? 15 हो गए। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम चेक करने के लिए कि पहले तो टोटल 25 नोट मिले, उसको 25 नोट हो गए, 10 और 15 25, उसके बाद टोटल रुपए 2000 होने चाहिए। देखो 50-50 के 10 नोट है, तो टोटल कितने हो गए? 500 रुपए। ऐसे ही 100 के 15 नोट है, तो ये कितने हो गए? 1500 रुपए, तो 1500 ये और 500 ये, टोटल रुपए कितने हो गए? 2000 रुपए।
ठीक है, थर्ड पार्ट गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर है, सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर है ना, ये कैसा होता है वो देखो। जैसे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है अपने 45, ठीक है, तो इसमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म आपने पहले पढ़ी होगी 6th 7th 8th क्लास में। तो उसमें क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते थे, 4 0 प्लस 5 ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 into 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। मतलब वंस है उसको सेम, और टेंस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई। या कोई और 4 डिजिट का नंबर है 3 2 7 8, तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 1 2 3 0 आएंगी, फिर 2 0 0 प्लस 7 0 प्लस 8 ऐसे लिखते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 1000 प्लस 2 into 100 प्लस 7 into 10 प्लस 8 ऐसे लिखते हैं ना। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। अगर उसको ऐसे मानते हैं हम एक्स वाई, जैसे 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, इसका मतलब तो क्या हो गया, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई है। तो क्या यहाँ पर 4 और 5 मल्टीप्लाई है, नहीं है ना। तो ये क्या है, 4 को तो 10 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें 5 को ऐड कर दिया गया है, यही तरीका है। तो इस 2 डिजिट नंबर को भी इस तरीके से मानेंगे, जैसे एक्स वाई हम सोच रहे हैं, तो इसमें कैसे माना जाएगा, ये 10 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से और इसमें वाई को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है वो इस तरीके से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है, 10x प्लस y, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो डिजिट्स है वो x तो कितना है, इसको लिखा है ना 10x प्लस y, तो इसका मतलब है आगे की जो टेंस की जो डिजिट है वो तो ये है, और वंस पे जो डिजिट है वो पीछे है। मतलब एक ये टेंस की डिजिट है और ये वंस की डिजिट है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, जो इनके डिजिट्स का सम है, डिजिट्स क्या क्या है, एक तो x बताइए और एक y, तो इनका सम कितना दिया हुआ है 9। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x और y का जो सम है वो कितना है 9। एक इक्वेशन बन गई, बहुत इजी है ये तो। उसके बाद ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का मतलब जो ये हमने नंबर माना है उसका 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स, ठीक है। इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है किसका, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स कर देते हैं ना इसका ऑर्डर, तो जो नंबर आता है उसका ट्वाइस। रिवर्स करने का मतलब क्या है, जैसे 45 था इसका क्या कर दिया हमने 54 कर दिया, मतलब 4 को पीछे और 5 को आगे। तो जो नंबर इस फॉर्म में था अब क्या हो जाएगा, वो 10y प्लस x की फॉर्म में हो जाएगा, मतलब x की जगह y चला गया और y की जगह पे x। तो यहां पर भी वही हुआ 10y प्लस x, इसका क्या बताया इसने ट्वाइस है, तो इसका कर दिया ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 into 10 90x प्लस 9y इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस 2x, दोनों को इधर भेज देते हैं, दोनों को भेजेंगे इधर, तो कितना आ गया 90x और माइनस 2x, यहाँ भी है प्लस 9y और इधर आएगा तो माइनस 20y इसको 0। 90x माइनस 2x 88x और 9y माइनस 20y माइनस 11y, 11 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये आ गया 11 कॉमन, क्या बच गया 8x माइनस y इक्वल्स टू 0, ठीक है। 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 8x माइनस y इक्वल्स टू 0, 0 को 11 डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं एक साथ दोनों। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये है एक नंबर इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या था, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, तो या तो x के करेंगे y के इक्वल है, ठीक है। साइन देखेंगे दोनों के अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करते हैं ऐड, तो लिख देंगे ऐड
फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो यहां से 8x और 1x 9x हो गया, और ये दोनों कैंसिल एलिमिनेट हो गए, इक्वल्स टू 9। 9 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट x इन 1, पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 1 प्लस y इक्वल्स टू 9। यहां पर 1 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 माइनस 1 कितना आ गया भाई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, इसने पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। नंबर क्या माना है हमने, ये माना है, तो लिख देंगे द नंबर इज, क्या हो गया, 10x प्लस वाई। 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1 प्लस वाई कितना है 8। तो 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना आ गया 18। तो जो 2 डिजिट का नंबर था ना वो क्या था, 18 था, जिसकी वंस जो इकाई का अंक था वो 8 था, और 10th डिजिट थी वो 1 थी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट गिवन है, रीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है, उसका एक तो फिक्स चार्ज है, किस तरीके से, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले जो 3 दिन है ना उसका। इसका मतलब क्या है कि जैसे लाइब्रेरी से हम कोई बुक इश्यू करवाते हैं तो उसके लिए तो फिक्स चार्ज लेता है, जैसे आपकी बुक इश्यू करता है वो कितने दिन चलता है, 3 दिन तक चल रहा है। उसके बाद एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद आप जितने दिन भी आप फालतू रखोगे 3 दिन के बाद, तो उसके लिए हर दिन का अलग अलग चार्ज लगता रहेगा, मतलब पर डे अलग अलग एक डेली का एक्स्ट्रा चार्ज लगता रहेगा। जैसे एक दिन का मान लो 5 रुपए, 2 दिन का हो गया 10, 3 दिन का हो गया 15, इस तरीके से चार्ज लगता रहेगा। सरिता पेड ₹27, सरिता ने कितने पे करे हैं, 27 रुपए पे करे हैं फॉर ए बुक सी कीप्ड फॉर 7 डेज। कितने दिन रखी है उसने, 7 दिन। सरिता ने 7 दिन के कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपए दिए। ठीक है, उसके बाद वाइल सूजी पेड, सूजी ने क्या किया है, 21 रुपए दिए हैं फॉर द बुक सी कीप्ड फॉर 5 डेज। कितने, 5 दिन के। सूजी ने 5 दिन के दिए हैं 21 रुपए। ठीक है, तो इसने पूछा है फाइंड द फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज लिया जा रहा है ना वो क्या होगा। तो पहले एक बार मान लेते हैं, हमने माना लेट द फिक्स चार्ज, क्या माना हमने, x मान लिया। उसके बाद लेट चार्ज फॉर, जो पूछा है वही मान लेंगे, फिक्स चार्ज मान लिया। उसके बाद है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो एक्स्ट्रा दिन लिए जा रहे हैं उसका चार्ज कितना है, y, एक दिन का। ईच मतलब एक दिन का चार्ज है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं, जैसे उसने बताया है कि 7 दिन के चार्ज कितना हो रहा है, 27 रुपए हो रहा है। 7 दिन का मतलब क्या है, 7 में से चार्ज कैसे लगेगा, 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज है। अब बच कितने दिन गए, 4 दिन। ठीक है, तो 3 दिन का तो कितना आ गया x, ये फिक्स चार्ज। 4 दिन का, एक दिन का कितना लग रहा है उसके बाद y, और 4 दिन का कितना आ गया 4y। तो ये टोटल जो मिला के चार्ज वो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। समझ गया ना कैसे हुआ है कि भाई 7 दिन में से 3 दिन तो हो गए फिक्स, उसके बाद बचे दिन कितने, 4 दिन का कितना आ गया 4y, कितना आ गया 27। तो यहां से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 7 दिन का, वो कितना है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। एक नंबर इक्वेशन बन गई। ऐसी दूसरी सिचुएशन में दी हुई है, सूजी ने 5 दिन के लिए, 5 दिन का मतलब क्या है, 3 दिन की फिक्स चार्ज हो गया। अब कितने दिन बच गए, 2 दिन और फालतू ले लिया उसने, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना हो गया x, और 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन का कितना, एक दिन का y है, 2 दिन का कितना आ गया 2y, और इनका टोटल जब हिसाब करते हैं तो कितना बैठा था उसका 21 रुपए। तो यहां से दूसरी सिचुएशन आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि फिक्स चार्ज कितना होगा और हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है सब में। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल या y के इक्वल, यहाँ x के हैं पहले से,
इक्वल है ना, तो करने की जरूरत नहीं है। अब आगे का प्रोसेस क्या है कि यहाँ से साइन चेक करेंगे, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो ऐड कर देते, और सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिख देते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जो पहली और दूसरी इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है माइनस कर दिया, ए बी माइनस, ए बी माइनस, मतलब सभी ये साइन चेंज कर दो एक इक्वेशन की। कैंसिल हो गया, ये x और ये माइनस एक्स 0, ये 4y माइनस 2y कितना बच गया, 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 21 कितना बच गया, ये 6। तो इसको इधर भेज देंगे तो y इक्वल्स टू आ गया 6/2, मींस y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y आ गया 3, इसको फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में, यहां कर देते हैं पुट y इन फर्स्ट में पुट करते हैं। x एज इट इज है, हमें नहीं पता क्या है, प्लस 4 इंटू वाई, वाई कितना आया था 3, इसको टू कितना है 27। तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, x एज इट इज प्लस 4 इंटू 3 12, इसको टू 27। 12 और x प्लस हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा 12 माइनस, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, और 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है कि एक तो बताना है फिक्स चार्ज क्या है x, तो यहां लिख देंगे नीचे फिक्स चार्ज, पूरा लिखना है कितना है x, और वो कितना है 15 रुपीज। ठीक है, उसके बाद चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो कितना है y, और वो कितना आया है y 3। तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है y, और y कितना है 3, तो ये आ गया 3 रुपए लग रहे हैं हर एक दिन के एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के आगे भी वीडियोस के लिए मेरे साथ मैथ मास्टरी को फॉलो करें।